आदाब नाजरीन, आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, हाज़िक़ तबीब, हाज़िक़ हकीम, मुनफरिद लबो लहजे के एक ऐसे शायर जो रोज़ाना एक नई गज़ल अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं, सफ़े क़िरतास पर रकम करते हैं, और सिर्फ सफ़े क़िरतास पर नहीं बल्कि एक हम कहते हैं कि तारीख़ रकम कर रहे हैं। तो अपनी ज़ात में अंजुमन है हकीम साहब, आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका वालेहाना इस्तकबाल करती है। खुश आमदीद, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह। हर रोज़ हकीम साहब का खूबसूरत ताज़ा बताज़ा कलाम आप सबकी समातों में उतरता है, रस घोलता है, दिल में सुरूर और आँखों में नूर उजाले पैदा कर देता है। हम जानते हैं कि आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन क्या करें, एक छोटा सा क़िस्सा भी बनता है हमारी तरफ से। तो ये क़िस्सा सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब की खूबसूरत गज़ल। एक शख्स अपनी हालात ज़िंदगी से बहुत परेशान था, मसाइब व आलाम से थक चुका था। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई। दरवेश से कहा कि बाबा, अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ, और अब मुझे लगता है कि मेरी मौत ही इस मुसीबत से निजात का वाहिद ज़रिया है। दरवेश ने उसकी बात सुनी और कहा कि नमक लेकर आओ। उस शख्स ने सोचा मेरी परेशानी और मेरे मसाइब का नमक से क्या लेना देना, लेकिन उसने बात मानी, नमक लेकर आया। दरवेश ने एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे कहा कि लो पी जाओ। उस शख्स ने एक घूंट भरा, लेकिन फ़ौरन थोड़ी देर में वो बाहर निकाल दिया। दरवेश ने पूछा इसका जायका कैसा था? उसने कहा बहुत ख़राब, खारा, बिल्कुल खारा। तो दरवेश ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा करो कि एक मुट्ठी नमक लो और सामने मेरे साथ झील की तरफ चलो। वो दोनों झील की तरफ गए। साफ़ शफाफ झील का पानी था, उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। दरवेश ने कहा कि अब पानी पियो जिस झील का। उस शख्स ने जब पानी पिया तो दरवेश ने पूछा कि अब ये बताओ इसका जायका कैसा था? कहा कि ये तो बहुत मीठा पानी था, बहुत अच्छा था। तो दरवेश ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा, उसे एक जगह बिठाया और कहा कि जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, इनका हाल भी नमक जैसा ही है। अब तुम ये देखो कि हमने एक मुट्ठी नमक ग्लास में डाला तो उसका पानी खारा हो गया, एक मुट्ठी नमक हमने झील में डाला तो उसका पानी जूं का तूं वैसे ही साफ़ शफाफ और मीठा रहा। तो ये जो परेशानियां इंसान पर आती हैं, तो इंसान को चाहिए कि अपने अपने ज़र्फ़, अपने अपने हौसले के एतबार से लोग इसका सामना करते हैं, लेकिन उन्हें ये चाहिए, या तुम पर अगर इस तरह के हालात हैं, परेशानियां हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम झील बन जाओ, तुम गिलास ना बनो। क्योंकि इंसान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज़हन नशी रखनी चाहिए कि मसाइब, परेशानियाँ, आजमाइशें, इम्तहानात ये आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बर्दाश्त का या सब्र करने का हौसला भी दिया है, और हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इन मसाइब व आलाम का सामना करता है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो याद रखने की चीज़ है, वो ये है कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर और रहीम है, उसकी रहमत बेपाया है। तो इंसान को ये चाहिए कि वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे, तवक्कुल रखे, और ये याद रखे कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ या मुसीबत नहीं डालता। तो दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब, इरशाद यानी। एक दिन साकी तेरे जाम में मिल जाऊंगा। वाह। एक दिन साकी तेरे जाम में मिल जाऊंगा, वरना मैं गर्दिश अय्याम में मिल जाऊंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत वरना मैं गर्दिश अय्याम में मिल जाऊंगा। एक दिन साकी तेरे जाम में मिल जाऊंगा। कामयाबी ये मेरे साथ रहे या न रहे, कामयाबी ये मेरे साथ रहे या न रहे, मैं तो अब हसरत नाकाम में मिल जाऊंगा। बहुत खूबसूरत मुकर्रर हकीम साहब। कामयाबी ये मेरे साथ रहे या न रहे, मैं तो अब हसरत नाकाम में मिल जाऊंगा। और शेर देखें कि अब करेंगे ये अगर शेख व ब्रह्मन तजलील, अब करेंगे ये अगर शेख व ब्रह्मन तजलील, तेश में आके मैं असनाम में मिल जाऊंगा। क्या खूबसूरत शेर है। तेश में आके मैं असनाम में मिल जाऊंगा। अब करेंगे ये अगर शेख व ब्रह्मन तजलील, तेश में आके मैं असनाम में मिल जाऊंगा। और तूने बाजार में कीमत जो लगाई है मेरी, तूने बाजार में कीमत जो लगाई है मेरी,
मैं किसी रोज़ उसी दाम में मिल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं किसी रोज़ उसी दाम में मिल जाऊंगा। बहुत और खूबसूरत। मक्ते का शेर है कि दूर जुर्मों की सजाओं से मैं बचते बचते, आहा, दूर जुर्मों की सजाओं से मैं बचते बचते जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम में मिल जाऊंगा। बहुत जुर्म खूबसूरत। नाकर्दा के इल्ज़ाम में मिल जाऊंगा। एक दिन साकी तेरे जाम में मिल जाऊंगा, वरना मैं गर्दिशे अय्याम में मिल जाऊंगा। यूं बहुत तो शुक्रिया। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। तो मैं लुत्फ ले रही थी आप दोनों की बातों का और सर की गजल का। क्या माशाल्लाह मजा आ गया सुन करके दो बार उनकी गजलें। मेरी प्यारी बेटी और हमारी मसीहा आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। बेटी तुम में वो अदा है जो अपनी ओर खींच लेती है। जी चाहता है हर चैनल पर तुम आए और तुमसे ही बात करो। किसी और से बात करके मजा ही नहीं आता। मैं भी 5 साल से प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ। आप जैसी अंकल नहीं देखी मैंने। जरा नवाजी ऐसी सुधा थोड़ी जी, आपको मीना कुमारी आपका बुलाती हूँ बड़कपन मैं। है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़कपन है, आपकी आला पता ज़र्फ़ी है, है। आप है हमारी मीना कुमारी और ये है हमारे दिलीप साहिब। दोनों ही माशाल्लाह अदाकार, अपने अपने मामले में दोनों ही फिट है। पता है सर, जब मैं पहले आपकी गजलें मुझे समझ में नहीं आती थी, अच्छी लगती थी बस तो पढ़ लेती थी। अब न जाने क्या हुआ, हर लफ्ज हर बात धीरे धीरे समझ आने लगी। कोई तो गजल ऐसी पढ़ी होगी, आपका एक एक शेर ऐसा होता है, एक एक लफ्ज आप तो एक शेर पढ़ते हैं पूरी गजल लिख डालते हैं। हमारे अंदर तो ये बात 0% भी नहीं है। माशाल्लाह आप जैसा शायद सारे हिंदुस्तान में, क्या बाहर के देश विदेशों के मुल्क में भी कोई पैदा नहीं हुआ बेशक जो रोज एक गजल पढ़ता हो। बेशक। सलामत रहे आपके जौक और आपकी कलम। क्या बात आमीन, है, ज़ौक़, वाह वाह। अभी तो हम खुमारी से नहीं निकले थे सुधा जी, आपने ज़ौक़ की बात कर दी। मैं तो उस लफ्ज़ पे हैरान हूँ। वाकई आप काबिल दाद हैं। हकीम साहब जो कहते हैं, हकीम साहब आप गलत नहीं कहते, आपने सही फरमाया कि ये जो है हमारे इस प्रोग्राम का मतला है, एक तमहीद है। जैसे किताब का दिबाचा होता है, एक तमहीद होती है और बड़ी खूबसूरत तमहीद होती है। आप ये देखें सुधा जी का ज़ौक़, इन्होंने न सिर्फ ये कि आपके अल्फाज को सुनती हैं, समझती हैं, माना तलाश करती हैं और उन्हें फिर अपनी गुफ्तगू में दोहराती हैं। बहुत खूबसूरत। आपकी मेहनत को हकीम सराह सकते हैं, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है सुधा जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तो इस लायक नहीं है। आप लोग इतना दर्जा हमें मान दे देते हैं, हम इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। खुदा करे आपको किसी की नजर ना लगे, हम आपकी सारी बलाएं ले लें, हमारी उम्र आपको लग जाए। सलामत आप तो सल्तनत के मालिक हैं, सारी दुनिया में देश विदेशों में जानते हैं, सब लोग आपकी पूजा करते हैं, लोगों को आपकी जरूरत है। हम तो अपनी जिंदगी जी लिए और क्या करेंगे। एक शेर भी सुनाना चाहूंगी, छोटा सा ही है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, कोशिश की है। जी। और एक मेरा सवाल भी है। जी सुधा जी, इरशाद। अपनी आंखों में छिपा रखे हैं आंसू मैंने, अपनी आंखों में छिपा रखे हैं आंसू मैंने, अपने पलकों पे सजा रखे हैं जुगनू मैंने। वाह वाह। वाह। मेरी आंखों को एक बरसात का मौका दे दो, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दो। मैंने तो अपने दिल की बात बता सकती हूँ, तुम्हारे दिल की तुम जानो, मेरे दिल की धड़कन तुम्हारी है। तुम जितने भी पल प्यार करो, मुझे उतनी उम्र में देरी है। वाह वाह। क्या बात। वाह एक वाह। बार, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो, सिर्फ एक बार। गर्मियों में सब मुझे मतलब टोकते हैं, गर्मियों में क्या गर्म पानी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, गर्मी भड़क जाती है, मुझे सब टोकते हैं गर्म पानी मत पिया करो, बीमार पड़ जाओगे। मैं किसी की नहीं सुनती, आपने जो कह दिया तो कह दिया, मेरे लिए वही सही है। मैं किसी की बातों में आती नहीं हूँ। फिर भी आपसे एक सवाल मैंने इसलिए पूछा कि सब मुझे टोकते हैं, क्यों इतनी दवाइयाँ खाते हो, कि मेरे बेड पे दवाइयाँ रखी रहती हैं, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ।
तो क्यों खाते हो, आप ठीक रहते हो तो क्यों खाते हो? मैंने कहा ये नहीं पता कि मैं इनकी दवाइयों की वजह से ठीक हूँ, इस उम्र में भी चल फिर रही हूँ, अपने लायक हूँ, ये नहीं आपने कभी सोचा? अब मैंने फुल पैकेज कराया अपनी बॉडी का, वैसे आदत है मैं करा लेती हूँ 6 महीने में, साल में। अब यकीन नहीं मानेंगे, मेरी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट आई हैं, माशा एक एक चीज। माशा। सिर्फ विटामिन डी की कमी थी। अब यार सर्दियों में मैं धूप में भी नहीं बैठ सकी क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। दिल्ली से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही है और घर खुला है एकदम, तो ठंड बहुत लगती है हमारे चौक में। बस विटामिन डी की मैं दवाई ले रही हूँ। ठीक है सुधा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको दिल भर कह दिया सो कह दिया, जैसे आपने कहा ना कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया, तो वो शेर है किसी का कि जिसको दिल भर कह दिया सो कह दिया, जिसके दुश्मन हो गए सो हो गए। ये राजपूतों का तो यही है कि जिसको अपना बना लिया उसके अपने बन गए, जिसको दुश्मन समझ लिया फिर उसके दुश्मन हो गए। सीधे साधे लोग हैं आप, और वाकई कितने अल्फाज आप बोलने लगे, अब तो उनकी गिनती भी नहीं रही। मुनफरिद, मुनफरिद लफ्ज़ आप अपने पूरे ख़ानदान में किसी से पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता, बस आप जानते हैं। और ऐसे कितने अल्फाज आप बोलते हैं कि हम हैरत में आ जाते हैं। और ये अजीब सी शायरी है कि एक ही काफ़िए में होती जाती है, सालों हो गए। और पहले शगुफ्ता भी शायरी को इतना महत्व तो नहीं देती थी, मतलब अहमियत नहीं देती थी। अब ये लगातार आपकी वजह से या आपसे मुतासिर होकर ये भी शायरी खूब समझने लगी हैं, नहीं तो शायरी को इतना अहमियत नहीं दी कभी शगुफ्ता ने भी। और अब तो ये हाल है कि मैं आधा मिसरा पढ़ता हूँ और पूरा मिसरा यानी पूरी पंक्ति शगुफ्ता पढ़ देती है, और आगे का पता होता है ना क्या लिखा होगा। और मैं बहुत अच्छा हकीम नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा कोई फ़न आता है तो मैं शायरी आती है। लोग मुझे तबीब समझते हैं लेकिन मैं अपने आप को अदीब समझता हूँ। तबीब कहते हैं हकीम को और अदीब कहते हैं शायर को। तो मैंने कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा हकीम नहीं समझा, लेकिन हिकमत की तो ऐसे की कि लोग खुद अपनी दवा खुद बनाकर और अपना इलाज खुद कर लें। उसी वजह से आप जैसे भले लोग मेरे साथ जुड़ गए और मैं बहुत कामयाब हो गया इसमें कि मैंने आप तक नुस्खा पहुंचाया और आपने दूसरों तक पहुंचाया। तो मेरी रसाई यानी मेरी पहुंच देश और विदेश में सब जगह हो गई। और वो नुस्खे ऐसे कि अगर भगवान की मर्जी ना हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं कर सकता, वरना लोगों को फ़ायदा होने लगा। बस असली नकली का बड़ा मामला ख़राब हो गया कि लोग नकली भी बेचने लगे। बस ये है कि अब आप जुड़ गए हैं, मेरी उम्र भी अच्छा खासी है, आप भी, लेकिन इस ज़ईफ़ी में भी आप का तमाम टेस्ट अच्छे आए हैं। ये बहुत बड़ा वरदान है आपकी तरफ भगवान का कि कोई ना कोई खामी निकल ही आती है। अगर सेहतमंद आदमी भी अपनी तशख़ीस कराए, अपनी जांच कराए, तो कुछ ना कुछ कमी निकल आती है। और ये विटामिन डी की कमी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि धूप से आदमी बचता है। पहले हर आदमी मशक्क़त करता था धूपों में, बारिशों में, तो वो सारे विटामिन उसमें मौजूद रहते थे। अब जितनी आसानियाँ आसाइशें हो जाती हैं उतना आदमी कमज़ोर होता जाता है। लेकिन आपने एक लंबा पड़ाव पार किया और हर तरह के हालात देखे और आप सेहत में भी कामयाब हैं। वो दवा लेते रहें जो विटामिन डी की है, बहुत जल्दी वो कमी पूरी हो जाएगी। और मेरी दुआ है कि आप एक सेहतमंद लंबी ज़िंदगी जिएं। आपके साथ मेरी दुआ हमेशा है। आमीन। गर्म पानी का क्या करें हकीम साहब? हाँ, गर्म पानी को पता नहीं लोग क्यों
ऐसा कहते हैं कि गर्म पानी पी लेना चाहिए। ये जो कुछ हम खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो इसके नुकसानात हैं, और गर्म पानी उस ग़िज़ा को जल्दी से पचा देता है और जिस्म से वो सब चीज़ें खारिज करता है जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं रहती। तो ज़्यादा पानी और गर्म पानी हमारे लिए बहुत मुफीद है। अगर हम बहुत ज़्यादा सर्दी में भी एक गिलास गर्मा गर्म पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म को पसीना आ जाता है, मुझे तो आ जाता है। और वो पसीना इतना होता है कि अगर मैं 1 घंटा पैदल चल के आऊँ सर्दी में तब भी पसीना नहीं होता, इतना पसीना आ जाता है। तो ये 1 घंटे की मशक्क़त की बराबर एक गिलास पानी होता है। आप जितना चाहे पी सकते हैं पूरे दिन में, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक दरकार है। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, हम बहुत जल्दी हाजिर हुए। फिर आप सबका इस्तकबाल है और इससे पहले कि अगले कॉलर को शामिल करें, हम चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल, खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। अस्मा, थोड़ा सा इंतज़ार, बात करेंगे आपसे। अब्दुल हमीद भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हकीम साहब को, बहन आपको सलामत रहे, मुबारक हो। खैर हकीम साहब, मेरे 3 सवाल है। हाँ। हमारे बीवी को जो क्रेडिट था वो बीपी शुगर बीपी था, उसके वास्ते आप किस प्रॉब्लम लेते हैं? वो पिला रहा था, यूरिक एसिड बढ़ गया तो आप क्या बोलते वो किस तरह को पिला, उसके बदले गोंद जामुन खिलाओ बोले। तो गोंद जामुन खिलाने से भी वो जो जिस्म के औजार वो पार्ट्स आप बोले थे खराब नहीं होते, तो गोंद जामुन खाने से भी जिस्म के जो गुलियाँ खाने से पार्ट्स खराब नहीं होंगे। और क्या कहते हैं, सवाल ये है कि हमारी बच्ची को अरे आइलिया कुछ कमजोरी दिख रही, पैदल चलना नहीं आना था, गुलियाँ खाने से ज्यादा जरा कमजोर दिख रहा, तो क्या मशवरा देते हैं? बच्ची की उम्र कितनी है अब्दुल हमीद भाई? नहीं, बेटी को तो हाइट का प्रॉब्लम है और भूख नहीं लगती। ये जो 2 पहले सवाल बोला वो आइलिया के थे। जी, आपने बताया कि एक तो क्रिएटिनिन उनका बढ़ा हुआ, दूसरा थायराइड है। नहीं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और कैसे शुगर, क्या बोलते हैं, जैतून का नमक और वो खाते थे अलसी, वो जरा नॉर्मली थे, कमी थे। और वो शुगर के अब वो सिरकालिक जैतून का बोले थे, इससे पहले पिलाया तो यूरिक एसिड बढ़ गया तो नमक पिला बोले थे, उसके बदल गोंद जामुन भी बोले थे। ठीक है। तो वो जिस्म के अवतार ये भी गोंद जामुन भी वो भी उसको नुकसान नहीं करता ना, उसको बचाता नुकसान से, जैसा सिरका बचाता जी, वो मालूम करना था मेरे को। और कमजोरी के वास्ते एलिया को क्या खिलाना, ठीक है, या चले तो कमजोरी सांस फूले सर का दिखेगा। हाँ, बच्ची का मसला, बेटी 14 साल के है। हाँ, वो भी जरा भूख नहीं लगती और वो हाइट प्रॉब्लम है, हाइट नहीं पड़ी। ठीक है। तीसरा सवाल भी मेरी बड़ी बेटी है, जरा मोटे हैं, जरा उनके हाथ से भी जरा हाइट, और 17 ईयर्स है, उनकी हाइट क्या से और जरा दुबले नहीं क्या। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, जिनका किडनी की आलूदगी अगर किसी शख्स को हो, यानी जैसे क्रेटिनाइन कहते हैं, तो उसके लिए हम नमक जैतून और अलसी को भूनकर हल्का सा पाउडर बनाया जाता है, और ये आधा 1 चम्मच ही खाते हैं, और 1-2 चुटकी नमक जैतून अगर पानी मिलाकर ले ले तो हमारी ये परेशानी जिसमें हमारी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक आना तय है। और किसी किसी को सिरका नहीं चलता है, खट्टा होता है क्योंकि, और मिजाज में ठंडा होता है। अगर किसी को ना चले तो नमक जैतून
और खाने का सोडा 1 चुटकी और अलसी लिया करें, ये भी वही काम करता है। डायबिटिक आदमी के लिए अगर ये सिरका जैतून का असली ना चले तो गोंद जामुन इस्तेमाल किया जा सकता है। 1-2 बार दिन में 1-1 चुटकी इस्तेमाल से डायबिटीज़ कंट्रोल यकीनी तौर पर आ जाती है। अगर किसी को इसके अलावा इसके बावजूद कंट्रोल में ना आए तो समझ लें कि उनको इन्फेक्शन है कोई, उस इन्फेक्शन का भी इलाज कराते हुए ये दवाएं लें तो यकीनन डायबिटीज़ कंट्रोल में आना मुमकिन है। जी, कमज़ोरी की भी शिकायत है अहलिया को? हाँ, कमज़ोरी में डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो थोड़ा कमज़ोर ही रखता है, लेकिन आप उनकी ज़रूरत की ग़िज़ाएँ जो मुक़व्वी ग़िज़ाएँ हैं, अगर वो अंजीर पसंद करती हैं तो 2 अंजीर दिन में 2 बार 2 अंजीर खिलाया करें, और खजूर पसंद करती हैं तो 2 खजूर खिलाएं। इनमें इतना मीठा नहीं होता कि उनकी डायबिटीज़ को बढ़ा दे। और बच्ची जो 14 साल की है उसकी नातवानी है उसमें, तो ये हाइट भी उसकी अच्छी हो जाए और कमज़ोरी भी दूर हो जाए, इसके लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से दिया करें। इंशाअल्लाह उसमें तवानाई भी आना मुमकिन है। और हेल्दी बिटिया के लिए वैसे तो मैं कहूँगा कि उसको भागने दौड़ने का गेम खिलाएं कोई 1 घंटा। अभी से दवाएं देना अच्छा नहीं है, और जिसमें उसकी मशक्क़त लगे और पसीने आ जाए, ऐसा कोई गेम। बच्चियाँ ये यूँ तो वो रस्सी कूदने का गेम खेलती है तो उन्हें कुछ देर खिलाएं रोज़ाना, तो वैसे ही उसकी जो चर्बी है वो कम हो जाएगी। दवाई से गुरेज करें। जी, तेलंगाना से। जी अस्मा साहब। वालेकुम। जी, मेरा 2 सवाल है। हाँ, पहला, मेरी उम्र 39 ईयर्स है। 3 साल पहले मेरे को जो है तो रगों का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर जो है तो CT स्कैन MRI सब कराए, सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक टैबलेट दिए थे, तो वो टैबलेट मैं यूज कर रही। दरअसल मैं वो टैबलेट कभी कभी यूज करती, अगर ज्यादा दिन से यूज नहीं करे तो मेरा पूरा बॉडी ढीली हो जाती। वो टैबलेट लेते सिर्फ नॉर्मल हो जाती, सर में से पूरा आता, बॉडी पूरी ढीली हो जाती। तो उसके लिए कुछ दवाई या नुस्खा बताना था। और एक जो मेरी बेटी 12 साल की है, उनके लिए मैं हेल्दीनेस के लिए अखरोट प्राश दे रही हूँ। तो 15 दिन से दे रही है, रात में दूध में मिलाकर मिक्स करके दे रही हूँ। तो कितने दिन देना है वो? जी हकीम साहब। हाँ, देखिए अखरोट प्राश आप काफ़ी दिन तक भी दे सकते हैं, 3-4 महीने तो ज़रूर दें, तो उस बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। और ये जो आप टैबलेट खाते हैं कभी कभी ज़रूर लिया करें, और इसके एवज़ में या ये छूट जाए इसके लिए अलसी और धनिया 100 ग्राम लें और हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और दिन में या रात में एक ही वक्त 1 चम्मच भर के ये पाउडर खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इस पानी से खा लिया करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, ये दवा क्या काम करती है? जो उन्होंने कहा कि वो टाइट हो जाता है पूरा, जैसे वो छोड़ देती हैं तो ढीलापन आ जाता है, ये रगों पे काम करती है, नसों पे, अज़लात पे, मसल्स पे, किस पे काम करती है ये दवा? जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिमाग पर कुछ बातें, कुछ चीज़ें या कुछ बीमारियां असरअंदाज हो जाती हैं, जिससे एकदम उनका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। तो डॉक्टर इस किस्म की गोली उन लोगों को देते हैं। तो अच्छी गोली है, ले सकते हैं, लेकिन
ये हमेशा लेना ठीक नहीं है, इसलिए इनको ये नुस्खा बताया। जी, मुस्कान है नागपुर से। जी मुस्कान। हेलो, जी मुस्कान, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खुश रहिए हमेशा। जी जी सवाल नहीं है, आपको ईद मुबारक बोलने किए थे, आप रह गई थी। ईद मुबारक। जी हकीम साहब की गजलें तो क्या ही खूब रहती है। माशाल्लाह। मुस्कान, आप समझती है गजलें? जी समझते ना, कई लोग बोलते इतनी कम उम्र में गजलें समझती है आपको। लोग कहते हैं क्या लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज पढ़ता है, लेकिन हम एहसास को भी महसूस करते हैं। वाह क्या वाह, बात है। क्या बात है मुस्कान, क्या बहुत बात खूब। है मुस्कान। आपकी उम्र क्या है मुस्कान? 24। वाकई इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी और बड़े पते की बात आपने कही है, बहुत जी खूबसूरत। जी जी हकीम साहब तो वो हकीम है जो लफ्जों से इलाज करते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। आधा दर्द आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है ना मुस्कान? मुस्कान अपनी उम्र तो नहीं छुपा रहा है, इतनी छोटी बच्ची ऐसी बातें नहीं कर सकती। नहीं, ये पिछले ही महीने हम 24 साल के हुए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। जी मुस्कान, दुआओं में याद रखिएगा नाम के साथ। इंशाल्लाह। जी जी कोई सवाल है मुस्कान? नहीं सवाल नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुस्कान आपसे बात करके, करती रहिएगा कॉल। और हकीम साहब को तो यकीन माने, हकीम साहब की हिकमत एक तरफ है और शायरी पर जो चेहरे पर नूर और रंग आते हैं ना हकीम साहब, वो जो मुस्कान आपके चेहरे पर बिखरती है उसके लिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। अगले पड़ाव पर बढ़ने से पहले हम एक और ब्रेक लेना चाहेंगे नाज़रीन, चाहेंगे कि एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। आप देखते रहे आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर हुए। खुश आमदीद, आपका भी इस्तकबाल है और तमाम नाज़रीन की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से, आपके अक़ीदतमंदों की तरफ से हकीम साहब आपका भी बालिहाना इस्तकबाल। जरा नवाज़े। कर्नाटक से जो कॉलर हैं, अपना नाम बताइए। तस्नीम साहिबा, हमें सुन। यास्मीन साहिबा, हाँ जी। मेरा नाम यास्मीन है। हाँ जी यास्मीन साहिबा, फरमाइए। मैं तो कितने सालों से आपके कॉल के इंतजार का, आज लगा मेरा कॉल। माशाल्लाह। मैं तो हकीम सुलेमान की इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं दवा खुद लेती हूँ, दूसरों को देती हूँ, मेरा तो कॉल लगता ही नहीं। इसकी वजह से आज बहुत सालों के बाद लगा, मैं तो कम से कम 7-8 वर्ष के बाद मेरा कॉल लगा आज। माशाल्लाह। मैं खास तौर पर ये चैनल के वास्ते मैं टीवी में भी करेंसी भराती हूँ। मैं हकीम सुलेमान का हर एक एपिसोड छोड़ती नहीं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या है मालूम, जो थायराइड के आप बोलते हैं ना, वो देख के मेरे को भी मैं वो दवा सजेशन करके लेती हूँ। अब मैं तो आपकी कस्टमर भी हूँ और आपके पास की दवा चालू भी है मेरे को। माशाल्लाह, सलामत। और मेरा पूछने का 3 सवाल है, मेरे को तफसील से जवाब दीजिए। हाँ। पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम सुलेमान का कि आज मेरी बात उनसे हो रही है। जज़ाकल्लाह, ज़ाहिर नसीब। अगर आपका क्या भी एक जो हकीम सुलेमान अतिया हफ्स का इधर हुबली है, कर्नाटक हुबली, इधर हुबली में कौन सा भी ऐसा दवाखाना कुछ भी रहा तो हमें भी उधर जाके हमारी बीमारी खुल के बोल के हमें दवा सजेशन करते हैं। यानी कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश दवा नहीं लेना चाहते, हमें यूनानी दवा से जितना हो सके हमारी तकलीफ को कम करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। जी जी बताइए। मुझे थायराइड है। थायराइड है, बीच में मेरे को पाँव में दर्द था, मैं तो गोंसिया लेने से आराम हो गया मेरे को। अभी थायराइड है, थायराइड मेरा 100 mg है, मैं 100 की गोली खाती हूँ और गोंद मोरिंगा मंगाऊ हूँ और जो नुस्खे बताते हैं धनिया मेथी आंवला वो सब मैं करती हूँ। मैं करके मेरे बहनों को देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। और कभी क्या नमक जैतून मंगाओ, नमक जैतून में आप जो 6 चीजें बोलते हैं नहीं, वो डाइजेशन के लिए करके मैं वो सजेशन करी नहीं किसके वास्ते कर को सौंप मेथी बाद में सौंठ, जो 6 चीजें आप बोलते नहीं उसका पाउडर बना के 2 चुटकी नमक जैतून पा के खाने के बाद खाते हो। ये सही है क्या, गलत नहीं?
सही है क्या, ये एक बताना। और एक मेरा सवाल पूरी तफसील से सुनो। मेरे लड़की के बाल बहुत झड़ते हैं, हाँ, वो 20 बरस की है, उससे भी मैं आपके पास से ये मंगाई थी, वो क्या बोले माजून, ये अखरोट, ये अखरोट है, माजून अखरोट का मंगाई को, वो भी दिए। जरा दुबली पतली है, वो वेट बढ़ रहा नहीं है उसकी वजह से। ठीक है। और मेरा तो थायराइड भी कम नहीं हो रहा, मेरा हैंडेज अमडीज है, मेरा बढ़ता हुआ थायराइड है, मैं कौन सा लेना सजेशन बोल रहे हो? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, और मुझे कमजोरी बहुत होती, बड़े थकान बहुत होती, सुस्तगी बहुत होती। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इतना 49 है। और मुझे कौन सी कैल्शियम गोली लेना, मेरे हस्बैंड को भी कौन सी लेना बोलो। और मेरे शोहर वो स्मोकिंग करते हैं, बोले तो मैं कितना बोल को छुड़ाए तो भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या करना बोलो, मैं वो करती हूँ। ठीक है जी क्यों सर। अल्लाह का शुक्र कि आपसे बात हुई, ज़ाहिर नसीब। और थायराइड का जवाब देता हूँ पहले। थायराइड की गोली खाते रहें, और वो नुस्खा जो दोहरा देता हूँ, आपके पास तो तमाम नुस्खे जात लिखे हुए हैं। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें इस रेशो से, और 1 चम्मच सुबह उस गोली के साथ खाएं जो डॉक्टर ने 100 mg की दे रखी है, और 1 चम्मच शाम को भी खाएं। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें और इस पानी से खाया करें, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। ऐसा 6-7 महीना करें तो आपको इफाका मुमकिन है। अखरोट प्राश माजून जिनको दे रहे हैं, अगर कमज़ोर हैं तो दूध से दीजिए, और हेल्दी हैं तो पानी से दीजिए, तब उनको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। गौन स्याह से अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया, ये गौन स्याह फैला दीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए ये बात कि इससे फ़ायदा अल्लाह दे देता है। असली गौन स्याह आप ज़रूर लें, और इसकी पहचान भी आप रखें, क्योंकि बेहिसाब लोग नकली भी बेच रहे हैं। मेरी जो दवाएं बताता हूँ वो सब लोगों ने नकली बना लिए, दुकान दुकान बेचते हैं। जब हमारी उस तरफ कोई ब्रांच नहीं है, वहाँ कर्नाटक में तो है, लेकिन आपने जो जगह बताई वहाँ पर ब्रांच अब नहीं है, पहले थी। लॉकडाउन में तमाम ब्रांचेस ज़्यादातर बंद कर दी, क्योंकि अनलिमिटेड लॉकडाउन था, पता नहीं, और बहुत खर्चा आता था ब्रांच का, इसलिए वो बंद हो गई है। और क्या सवाल है? और इनका एक सवाल इनके हस्बैंड से मुताल्लिक़ है। अच्छा, बच्ची के बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, 20 साल उम्र है बच्ची की, उनके लिए और क्या कर सकते हैं? गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ पानी से, दूध से या नारियल पानी से बस एक खुराक 1 ग्राम की दिया करें। बेहिसाब बाल इससे पैदा होते हैं, हर उम्र में ये फ़ायदा करता है। तो आप इन्हें गोंद मोरिंगा सफ़ेद बच्ची को दिया करें, दिन में 1 बार बस काफ़ी है जी। और क्या स्मोकिंग छूट जाए शौहर की, इसके लिए क्या करें? हाँ देखिए, बहुत कम कर दी आपके कहने से, और ये शौक़ की चीज़ है, और आप जैसी खातून के कहने से नहीं छोड़ी तो ये अदना हकीम कैसे छुड़ा सकता है? उनको अपनी तरफ से स्मोकिंग का सामान पेश करने लगी, हो सकता है शर्मिंदा होकर वो ये सिगरेट नौशी छोड़ दें। जी। फरजाना साहब आए हैदराबाद से, बताएं फरजाना बहन क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 3 सवाल है। हाँ, पहला, कल मैं आपको कॉल कर रही थी, हमारे ननद जो है 39 ईयर्स के हैं, उनका हाथ में आपको लीड बोली थी, एक्चुअली लीड नहीं है, ब्लॉक है, और उन्होंने जो पेंसिलिन इंजेक्शन यूज करते हैं, महीने में 2 बार यूज करते पेंसिलिन इंजेक्शन, डॉक्टर रिकमेंड करे, तो जो अभी ये उम्र में ऑपरेशन नहीं करना बोल के बोले, बाद में करते बोल के बोले, तो उसके लिए क्या यूज करना?
और दूसरा सवाल जो है, हमारे जेठ जो है सऊदी से आए थे ईद में छुट्टी के लिए 1 महीने के लिए, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, तो आपका 6 बुकनी वाला इंग्रेडिएंट जो है इस्तेमाल करे, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फर्क हुआ। माशाल्लाह। और उनको 5 इयर्स पहले माउथ कैंसर हुआ था, तो उसका ऑपरेशन भी हुआ, पूरा कीमोथेरेपी वो सब कराए, तो फिर उसके बाद उनको जरा मुंह खुलने में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, तो आपका जो नुस्खा है ना, हल्दी, मेथी और जैतून नमक और सोडा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे जरा थोड़ा फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नुस्खा कब तक इस्तेमाल करना, क्या है? ठीक है। और एक जो सवाल है, हाँ। एक लड़की है सोबिया बोल के, उन्होंने बहुत दुबले है और बाल भी बहुत झड़ते, तो उसके लिए क्या यूज करना? हाँ, 1 मिनट फोन लाइन पे रहिएगा। वो जो खातून आपने बताया जिनकी उम्र 39 इयर्स है, उनका सवाल हकीम साहब आप तक पहुंच गया? पहला सवाल जो था, 39 इयर्स जो खातून है जिनका आपने कुछ ब्लॉकेज बताया है, उनको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से। हार्ट ब्लॉकेज बताया डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने हार्ट ब्लॉकेज बोला, हाँ। और ये उम्र में ऑपरेशन नहीं कर सकते बोले, हाँ। पेंसिलिन इंजेक्शन महीने में 2 बार यूज करना बोलकर बोले थे। ठीक। जी हकीम साहब। और देखिए, सबसे पहले इनकी बारे में बात करेंगे, इनका हार्ट ब्लॉक है। तो आपके बावर्ची खाने में ये जो सोडा है खाने का सोडा, ये 1 चुटकी पानी में मिला दें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लें, बेहिसाब नकली भरा पड़ा है मार्केट में, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 1 चुटकी वो भी लें और पानी में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार पिला दिया करें उनको, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? इनके जेठ सऊदी अरब से आए थे, एसिडिटी का मसला है, वो 6 चूरन तो उन्होंने इस्तेमाल किया ही है, लेकिन उन्हें माउथ कैंसर हुआ था। अभी फ़िलहाल पूरा उनका मुंह जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुल रहा है। हाँ देखिए, अलसी, सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लें। अलसी, सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लें। इसका सफ़ू बना लें, पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम टीस्पून भर के खाएं। और नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ खाएं। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और इस पानी से खाया करें, तो उनको कुछ तखफीफ मुमकिन है। जी, बाल का मसला है, बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये बेटी का मसला है। बाल देखिए किसी के कम हो, झड़ रहे हों और दराज ना हो, तो गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, असली ले, नकली बहुत आता है। असली की जिम्मेदारी है आपकी। गौन मोरिंगा सफ़ेद खरीद लें, और ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, एक किस्म का गौन, जो ये भी नकली बहुत मिलता है। 1 ग्राम रोज़ दीजिए बिटिया को, और पानी दूध या नारियल पानी से दीजिए। जितने लंबे बाल चाहे बिटिया कर सकती है। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक दरकार है। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, हम बहुत जल्दी हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और इससे पहले कि अगले कॉलर को शामिल करें, हम चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल, खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी। जी हलीमा साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हकीम साहब को भी सलाम मेरा। वालेकुम, सलामत रहिए। बहुत दिन से आपका फोन लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा, 4-5 साल से। आज अल्लाह का शुक्र है आपका फोन लगा। आपको बहुत घर में हमारे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जने सब जने आप आएंगे तो सब जने आपको सलाम करते हैं। आप बहुत मेहरबानी है, हमारे बहुत आराम दिया। मेरा दिन असली मेरा था, मैंने फोन किया, मंगई और हमने फोन मंगा में, और फिर मंगा के बहुत कुछ आराम आपकी दुआ
सुभान बहुत प्यार हमारे लिए भी आपके पास। सुभान अल्लाह, ज़ाहिर नसीब आपसे बात हो रही है। और कोई सवाल है आपका? टीचर गोली आपकी थी, मैं बाबा सिंह के लिए मेरे को कुछ थोड़ा फर्क पड़ा। मैंने बहुत दिन खाई टीचर गोली खाई। मैंने बहुत दिन से आपका दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके सबके नामा मालूम है, दवा भेजने वालों के सौरभ जी आज सबके नामा मालूम है। सबकी मैं दवा मंगाती हूँ और हर वक्त मेरा नाम याद करते हो ना, हलीमा जी बोल के। जब भी मैं कॉल करूँगी, हलीमा जी आपका फोन है, क्या बोलो, आपकी क्या खिदमत है बोल के। क्या बात है। बहुत मेहरबानी है अल्लाह की तरफ से, आपकी बड़ी है जाती। हम तो हमेशा ये दुआ करते हैं अल्लाह से, सबके सर पे आपका हाथ रखे, हमारी दुआ भी आपके साथ मिले। ये मेरे खुद नसीबी है, आज फोन लगा मेरे के बाद। आज कितना करे सुबह से मैं आपका प्रोग्राम पे हूँ, जब से फोन लगा रहा हूँ। मैं आ रही नहीं, मैं फोन लगाने के लिए। मेरी आवाज आपको आ रही नहीं मालूम मेरे को। आ रही है, एक लफ्ज पहुंच रहा है जी। अब ये बताएं, आपने कुछ बवासीर का जिक्र किया है? बवासीर के लिए इलाज की मैंने उसको थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ। मैंने बहुत खुश हो गई। हाँ। और खून वगैरह आता था, उसका कमी हो गया। हाँ। और ये घुटनों के तरह कमर में नस दबने की वजह से हमने उसका पूरा एक तरह कराए थे, नस दब गई बोले। हाँ। आपका गोल किया मंगई, जैतून का सिरका मंगई, मैंने वो लिए बहुत आराम पड़ा मेरे को, बहुत आराम हो गया। तो दवा से थोड़ा अच्छा दवा लगते रहता, थोड़ा मेरे को तकलीफ होती, चक्कर आती है, तब कुछ तकलीफ होने से मैं दवा को रोक देती हूँ। इसलिए परेशान हूँ मैं, आगे क्या करना। ठीक है, सवाल जरा अच्छा सुनो। मैं आपको बहुत 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 चाहती हूँ। मैं मेरे घर में मैं जरा सबको तकलीफ हो रही होंगी, मैं सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा साहब। भाई मोहब्बतों का एक दफ्तर है हकीम साहब, जो नाजरीन आप तक पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ साथ पूरे अमले की तारीफ उन्होंने की है कि वो लोग जो दवाएं रसाल करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। जी हकीम साहब। एक तो आपका नाम हलीमा, ये नाम एक ऐसा तारीखी नाम है कि ये तो मुमकिन है कोई अपनी माँ का नाम भूल जाए, ये मुमकिन नहीं कि हलीमा का नाम भूल जाए। आप समझ ही रहे होंगे कि इस नाम की खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। तो बहुत बहुत हम लोग जुड़े हुए हैं इस नाम से, और यकीनन हम कभी भूल नहीं सकते, और आपकी कॉल को भी नहीं भूल सकते। ठीक है, ये बहुत दिन में मिली, बहुत परेशानी से मिली। कॉल मुसीबत से ही मिलती है, हर मुश्किल चीज़ बड़ी परेशानी से मिलती है। तो आपका नाम तो याद ही हो गया मुझे भी और शगुफ्ता को भी, और आप फ़ायदा भी उठाते हैं, लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। और ऐसे ही लोग तो हम चाहते हैं कि जो लोग खुद फ़ायदा उठा लें फिर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। इंसान आया है कि दूसरों के फ़ायदे के लिए, और बेशतर लोग बस अपना फ़ायदा करके हट जाते हैं। और ये जो अल्लाह है ये सब समझता है, हमारी नीयतें जानता है। आपकी बेबाकाना मोहब्बत के हम कायल हो गए पहले ही फ़ोन में, और अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने नुस्खे जात आपके घर घर तक पहुंचाए और उनकी पहचान कराई, और शिफा अल्लाह ने दी। फिर ये नुस्खे आप याद रखें और हमेशा लोगों की खिदमत करते रहें, अपना भी ख्याल करें। और कोई भी परेशानी हो, अगर कॉल नहीं मिल पाए तो उन्हीं लोगों से आप राब्ता करके अपने जो मसाइल, अपनी परेशानियों का हल कर लिया करिए। मुझसे भी बेहतर लोग मेरे पास, मेरे साथ मेरे माविन हैं, जो डॉक्टर का नाम आप ले रही हैं, वो यकीनन आपको हमेशा आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, एक छोटा सा सवाल ये था कि बवासीर में तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये इसके लिए उन्होंने कहा है कि कब तक वो इस्तेमाल करना है गोंद से, या दूसरे चक्कर आते हैं? हाँ, चक्करों के लिए गोंद से रोके नहीं,
और देखिए ये एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ ना, ये देखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन ये दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर 3 मिनट की जाए ये, और 3 मिनट ये देखिए पूरी तरह मोड़ते हैं ये 3 मिनट। और मज़ीद और अच्छी एक्सरसाइज करना चाहें तो ऐसे लेट जाइए अपने बेड पर और गर्दन नीचे ऐसे लटका लीजिए और बाकी जिस्म ऐसे ऊपर बेड के ऊपर और गर्दन ऐसे नीचे। बड़ा आराम मिलता है। गर्दन नीचे लटका लो तो दिमाग में खून जाता है, और जो डिस्क है जिसकी वजह से हमें दर्द आता है, यहाँ नसें दब जाती हैं, तो वो अपनी जगह पर आती है। 5-5 मिनट 5 बार लेटा करें अपने बेड पर, सर नीचे लटका के। अगर ये 10 दिन लगातार करें तो चक्करों से निजात मुमकिन है। जी, तेलंगाना से मेरे साथ जी मरियम साहब, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल मेरी बहन के लिए है। हाँ उनकी उम्र 42 ईयर्स है। हाँ। और थोड़े हेल्दी है वो, और उनके लिए ना 1 साल से जैतून का सिरका यूज कर रहे। शुगर बॉर्डर लाइन पे था, मगर बिना टैबलेट के जैतून शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 दिन से जो है तो जैतून नमक ले रहे। तो जैतून का सिरका मॉर्निंग ले रहे और जैतून नमक रात में ले रहे, तो ये 2 साथ में ले सकते क्या? आपसे सवाल था। ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ यकीनन इस्तेमाल हो सकती हैं। रेशमा है बुलंदशहर से। जी रेशमा, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ कि पहली बार मेरी बात हकीम साहब से बात हो रही है। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती। वो पहुंच रही है हमें, जो लहजे में दबी दबी आँच है और खुशी के जज्बात है वो हम तक पहुंच रही है। जी बताएं। हमेशा खुश। मुझे हकीम साहब से ये पूछना था कि कमर जैसे मतलब लिकोरिया की जो परेशानी होती है, हाँ। वो है मुझे परेशानी, तो मैं उसके लिए दवाई भी खा रही हूँ। तो मेरी कमर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और बैठा नहीं जाता। 2-2.5 घंटे में इतनी दुखने लगती है बहुत। और सर में है मेरे खुश्की, तो उसके लिए मैंने अच्छे डॉक्टरों से शैम्पू भी लिखवा लिए, सब ट्राई करके देख लिया, वो नहीं हो रहा। और गुर्दे में पथरी के बारे में पूछना था। कितनी पथरी है, कितनी बड़ी? वो एक गुर्दे में तो एक बहन के तो बहुत सारी हैं, और एक के 4 mm की है। रेशमा, एक तो ये खुशी कि आपसी बात हो रही है, और एक ये खुशी कि आप मेरी हमवतन हैं। मैं भी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, कस्बा बगरासी का, तो ये मेरी लिए मज़ीद खुशी का बाइस है। और पथरियों के लिए एक इलाज है। कितनी भी बड़ी पथरी हो गुर्दों की, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। देखिए, हमारे बुलंदशहर में गूलर के पेड़ बहुत जगह जगह खड़े हुए हैं। गूलर के पेड़, ये गूलर उसे कहते हैं जिसके पत्तों को बकरी बड़े शौक से खाती है। तो आपको बकरी का साथ देना है थोड़ा सा। 2-3 पत्ते गूलर के चबा के खाइए, चबा के खा लीजिए सुबह को। और 2 नींबू लीजिए, 2 लीमू लीजिए, 2 गिलास पानी में निचोड़िए, और 2 चुटकी नमक जैतून ये भी इसमें डाल लीजिए, और ये पानी पी लिया करिए रोज़ाना 1 बार। ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर आपको बीमारी भी नहीं है तो लिख कर रखें। नमक जैतून असली लें, और ये रोज़ाना 1 खुराक ले लिया करें। 1 दिन से 10 दिन तक में कभी भी कितनी भी बड़ी पथरी गुर्दों की हो, वो पाउडर बन के निकलना मुमकिन है। अगर सफ़ेद पानी की शिकायत है लड़कों या लड़कियों को, किसी को भी, तो एक ऐसा नुस्खा जो फ़ौरन लॉक कर दे इसको, वो ये है कि इसबगोल की भूसी 2 चम्मच दूध में मिला लें, और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, वो 1 चुटकी मिला लें दूध में, उसे मिक्स करके शक्कर वक्कर मिला के रोज़ाना 1 खुराक रात को सोते समय पी लिया करें। एकदम इस रोग का
बहुत अच्छा इलाज है। और क्या सवाल? तीसरा सवाल खुश्की का है। हकीम साहब सब कुछ ट्राई कर लिया है इन्होंने, बालों की खुश्की नहीं जा रही। हाँ, बालों की खुश्की के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलते चलते हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना ज़रूर याद रखेंगे। बहुत बड़ा एहसान है हकीम साहब का, न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लोगों को, बल्कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो ये प्रोग्राम देखते हैं या उनके अजीज़ व अकारिब के तवस्सुत से ये दवाएं वहाँ तक पहुँचती हैं, वो लोग भी हकीम साहब को अपनी दुआओं में, अपने तज़किरे में याद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, एक सदक़ा जारिया है हकीम साहब। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है, दुआओं का एक ख़जाना है, एक गुलदस्ता है जो रोज़ाना नाज़रीन के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचता है, कभी हाजिर कभी गायब, लेकिन आप ज़िक्र में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं, दिल में रहते हैं, घर में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से। सलामत रहे, शुक्रिया आपका भी। जी, तो हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।